मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रियल नंबर्स चैप्टर से लेके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। आज फिर उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं उसी एक्सरसाइज 1.1 के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जिसमें भी वो भी रिलेटेड है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। आइए ले चलते हैं वही चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आता है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3n और 3n plus 1 where n is an integer। इसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आइदर 3n और 3n plus 1 के फॉर्म का होता है। तो मैथ स्टार्ट करते हैं ऐसे, लेट a be any positive integer and b is equals to 3, then by Euclid's division lemma we can write a is equals to 3q plus r। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम a is equals to 3q plus r लिख सकते हैं, जहां पे q जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और r का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। मतलब r is equals to 0 1 and 2, ये तीन वैल्यूज होंगे। इन तीनों वैल्यूज को बारी-बारी से हम a equals to 3q plus r बिठाएंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फॉर r is equals to 0, जब हम a is equals to 3q plus r में r की जगह पे 0 बैठाते हैं तो हमें a is equals to 3q मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में a के दोनों तरफ स्क्वायर किया गया, इधर लेफ्ट में a स्क्वायर और राइट साइड में 3q जो था वो 3q का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम दोबारा 3 is equals to 3 into 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ इसके बाद हम 3q स्क्वायर की जगह पे m लिखेंगे और 3m where q is an integer, क्योंकि q एक इंटीजर है इसीलिए 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, that's why m is also an integer। ठीक उसी तरह से a is equals to 3q plus r में r की जगह पे हम दोबारा 1 बैठाएंगे वैल्यू, तो हमें मिलेगा a is equals to 3q plus 1। इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, a square is equals to 3q plus 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a plus b होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर। उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम 3q plus 1 होल स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3q into 1 plus 1 स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर। अब 3q का होल स्क्वायर it is equals to 9q square, 2 into 3q into 1 is equals to 6q plus 1, in square of 1 is equals to 1। नेक्स्ट स्टेप में हम 9q square और 6q square में से 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3q square और 2q, और ये जो प्लस 1 है ये सेपरेटली इसी तरह रहेगा। इसके बाद 3q square plus 2q की जगह पे हम m लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3n plus 1, यहाँ पे m जो है वो 3q square plus 2q के इक्वल होगा। क्योंकि q एक इंटीजर है इसीलिए 3q square plus 2q भी एक इंटीजर ही होगा, दैट इज m is also an integer। फिर दोबारा a is equals to 3q plus r में r की जगह पे 2 बैठाएंगे तो हमें मिलेगा a is equals to 3q plus 2, दैट इज वी विल गेट a is equals to 3q plus 2। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट a square is equals to 3q plus 2 whole square। अब हम 3q plus 2 whole square में भी सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। अगर उस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करें तो हम इसको लिख पाएंगे एक्सपैंड करके 3q का होल स्क्वायर plus 2 into 3q into 2 plus 2 whole square। स्क्वायर ऑफ 3q is equals to 9q square, 2 into 3q into 2 is equals to 12q and square of 2 is equals to 4। इसके बाद जो प्रूफ करना था उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस 4 को स्प्लिट करेंगे 3 plus 1 में नेक्स्ट स्टेप में, और फिर 9q square plus 12q plus 3 में से हम 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद इन तीनों में बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3q square plus 4q plus 1, और ये plus 1 सेपरेट रहेगा। इन प्लेस ऑफ 3q square plus 4q plus 1 हम लिखेंगे m, दैट इज वी विल रिप्लेस 3q square plus 4q plus 1 by m and we will get 3n plus 1, हमें मिलेगा 3n plus 1, और लिखेंगे where m is equals to 3q square plus 4q plus 1, क्योंकि because q is an integer, that's why 3q square plus 4q plus 1 is also an integer, as it is equals to 12, so we can say m is also an integer। इस तरह से
तीनों वैल्यूज r के पुट करने के बाद r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, हमें जो तीनों रिजल्ट्स मिले दैट इज 3m इन नेक्स्ट स्टेप 3m plus 1, in the third step 3m plus 1. इन तीनों फैक्ट्स से हम ये लिख सकते हैं that by the above results we can say that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. Next, question number 5. Using Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9n or 9n plus 1 or 9n plus 8. इसके पहले जो गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताया वो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 था और ये है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमने प्रूफ किया था दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब ये है क्यूब, ठीक उसी तरह से स्टार्ट करेंगे इसे भी। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 3। हालांकि प्रूफ करना है 9, हमें लेना चाहिए 9, लेकिन हम 3 लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम 9 लेते हैं तो r का वैल्यू 0 से लेकर 8 तक आएगा, मैथ बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए b इक्वल्स टू 3 लेकर इसे प्रूफ करेंगे। देन उसके बाद हम लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, जहां पे q जो है हमेशा 0 से बड़ा और या तो 0 के इक्वल होगा और r का वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में होगा, मतलब r इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। अब a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r में सबसे पहले हम r इक्वल्स टू 0 बैठाएंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 इक्वल्स टू 3q। फिर दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा ना 3q का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 27q क्यूब। 27q क्यूब को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए दैट इक्वल्स टू 9 into 3q क्यूब और 3q क्यूब को हम रिप्लेस करेंगे n के द्वारा तो हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 9n, जहां पे n इज इक्वल्स टू 3q क्यूब है। क्योंकि a क्यूब एक इंटीजर है इसीलिए 3q क्यूब भी एक इंटीजर होगा, अर्थात मतलब हम m को भी एक इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं दैट इज m इज आल्सो एन इंटीजर। ये हमने r इक्वल्स टू 0 बैठाया। ठीक इसी तरह से r के और दो वैल्यूज r इक्वल्स टू 1 बैठाएंगे, फिर हम a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r में r की जगह पे 1 बैठाएंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहां पे हम इसे एक्सपेंड करेंगे वो पुरानी आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, a क्यूब इज a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। मैं यहां लिख देता हूं a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसे एक्सपेंड करेंगे 3q का होल क्यूब प्लस 3 into 3q का स्क्वायर into 1 प्लस 3 into 3q into 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब जो प्रूफ है उसमें देखिए 9n प्लस 1 दिया गया है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q में से 9 कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और ये प्लस 1 सेपरेट ब्रैकेट के बाहर रहेगा। इसके बाद हम 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q की जगह पे m लिखेंगे तो हमें मिलेगा 9n प्लस 1, मतलब m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। क्योंकि q एक इंटीजर है इसीलिए 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू m भी एक इंटीजर होगा। अब इसके बाद r का जो थर्ड वैल्यू है 2 वो बैठाएंगे फॉर r इज इक्वल्स टू 2 तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। हम फिर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी यूज करके हम इसे भी एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 into 3q स्क्वायर into 2 प्लस 3 into 3q into 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 3q क्यूब 3q का होल क्यूब मतलब 27q क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 54q स्क्वायर और इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 36q और 2 का क्यूब होता है 8। अब क्वेश्चन पे चले जाइए, आप यहां देखिए लिखा हुआ है 9n प्लस 8। इस चीज को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट 3 एक्सप्रेशंस में से फर्स्ट 3 जो टर्म्स है इससे 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q इन तीनों में से हम 9 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और ब्रैकेट के बाहर रहेगा प्लस 8। फिर हम 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को रिप्लेस करेंगे n से
हम लिखेंगे कि n इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, क्योंकि q एक इंटीजर है इसीलिए 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q भी एक इंटीजर होगा, दैट इज m इज आल्सो एन इंटीजर, क्योंकि ये n के इक्वल है। तो इस तरह से हमें ये तीनों रिजल्ट्स मिल गए। इसके बाद जो क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए हम लिखेंगे, सो बाय द अबव रिजल्ट्स we can say that the cube of any positive integer is of the form 9n or 9n plus 1 or 9n plus 8, यही हमें प्रूफ करना था। अब आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के कुछ मैथ सॉल्व किए होंगे, बस वही प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कंपोजिट नंबर का, उसे ही यहाँ पे बोला गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मींस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है 84। हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से अगर हम 84 को डिवाइड करें तो हमें मिलता है 42 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, इसीलिए फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 21 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 से ये डिविजिबल है क्योंकि 2 और 1 का सम 3 होता है, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 7। मींस 7 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट लास्ट में जो डिवाइड करने के बाद आया क्वोशिएंट वो है प्राइम नंबर। हमारा यहाँ डिवीजन खत्म होता है। उसके बाद हम इस 84 को हम इस तरह से इन सारे फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज 84 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 7। अब because here 2 is 2 times, so we can write 2 into 2 is equals to 2 square। हम 2 into 2 की जगह पे 2 square into 3 into 7 लिख सकते हैं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्सरसाइज 1.2 जो है इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मैथ्स है और ये फिफ्थ मैथ्स है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। 140 इसके वंस प्लेस में 0 है, 0 मींस इट इज डिविजिबल बाय 2, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 140 को डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 70 क्योंकि इसके वंस प्लेस में फिर 0 है, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, इसे हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। नाउ 35 जो है वो 2 से और डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। हम पहले चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। अगर हम 3 और 5 को प्लस करें, मींस डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर फॉलो करें 3 का, तो 3 + 5 = 8 होता है, जो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, क्योंकि वंस प्लेस में 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इज ए प्राइम नंबर। यहां हमारा डिवीजन खत्म होता है। इसके आगे भी अगर आप डिवाइड करना चाहें तो एक स्टेप और आप कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको मिलेगा 1। अब इस 140 को हम इस तरह से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज 140 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 7। क्योंकि 2 टाइम्स है इसीलिए हम 2 into 2 की जगह पे 2 स्क्वायर लिखेंगे into 5 into 7। ये है आपका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5, एक नंबर दिया हुआ है, देखिए 7429 आपका ना ही 2 से डिविजिबल है, 3 का अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा कर देंगे तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये सीधे 17 से डिवाइड होगा, सीधे 17 से। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 17 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 437। 437 में 2 3 5 7 11 30 किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 19 17 के बाद उससे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद हमें क्वेश्चन मिलेगा 23। अगर आप 23 को फिर 23 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 1। means 7429 is equals to 17 into 19 into 23। ये तीन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम 7429 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहीं पे हमारा ये मैथ खत्म होता है फर्स्ट का। बाकी इसमें और भी 3 मैथ्स हैं जो आप इन 2 मैथ्स के हेल्प से उन तीनों मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उसे वेरीफाई भी करना है कि दोनों नंबर्स का अगर प्रोडक्ट जो है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दैट इज 26 और 91 को अगल-बगल लिखेंगे और उसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से? क्योंकि 26 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करने के बाद 26 के केस में हमें 13 मिलेगा, बट 91 डिवाइड नहीं होगा 2 से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 91 जो है वो 7 से डिविजिबल है, लेकिन 13 नहीं है, तो हम पहले से उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 13 जो है वैसे ही रहेगा, और 91 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। नाउ दोनों ही नंबर 13, अब हम दोनों को 13 से डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली हमें मिला दोनों ही नंबर्स 1। इसके बाद हम एलसीएम इज इक्वल टू लिखेंगे इन तीनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 2 into 7 into 13, जो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 182। ये 182 जो है ये 26 और 91 का एलसीएम है। ठीक उसी तरह से हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और नहीं तो डिवीजन मेथड से। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है। एचसीएफ फाइंड करने के दौरान हमें केवल ध्यान देना है कि दोनों जो नंबर है वो कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक, अगर हम 26 और 91 को ध्यान से देखें, ये दोनों ही 13 के मल्टीपल है, यानी दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं, तो इसीलिए हम इसे 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। ये 2 और 7 में अब कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, मतलब एचसीएफ जो है आपका इक्वल्स टू 13 होगा इन दोनों नंबर्स का। हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। वेरिफिकेशन जब हम करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 182 और 13 का प्रोडक्ट, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 2366। इसके बाद हम इन दोनों नंबर्स, जिन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने बोला गया है, हम उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इस तरह से लिखकर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू 26 into 91। इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा 2366। यहां से एक चीज प्रूफ हो जाता है दैट product of two numbers and the product of LCM and HCF is always equal। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, ये केवल दो ही नंबर्स के HCF और LCM के दौरान हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जिनके HCF और LCM, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। ये आपके सामने है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है given that HCF of 306 and 657 is equals to 9, find LCM of 306 and 657। इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया गया है पहले उसे हम लिखेंगे given that HCF of 306 and 657 is equals to 9। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस मैथ्स में हमने जस्ट इसके पहले वाले मैथ्स में हमने वेरीफाई किया था that HCF into LCM is equals to product of two numbers in case of two numbers। उसी का हेल्प लेके इसको सॉल्व करना है। तो सिंस HCF into LCM is equals to होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हम LCM equals to लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCI, क्योंकि इधर HCF मल्टीप्लाइड है, राइट साइड में उसको लेकर जाएंगे तो वो डिवाइडेड बाय HCF होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जगह पे हम दोनों नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई का साइन देंगे इनके बीच में, और HCF की जगह पे HCF का वैल्यू बैठाएंगे 9। 657 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 73। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 306 और 73 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा उन दोनों नंबर्स का एलसीएम, दैट इज 22,338। दैट इज द आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो मैथ्स बताया वो आपके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सारे मैथ्स थे। जितना मैंने आपको बताया इसके हेल्प से आप बाकी मैथ्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के बारे में हम नेक्स्ट शूट में आपके साथ डिस्कस करेंगे।